हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त बढ़िया एकदम। तो प्यारे बच्चों, वही पुरानी परंपरा को मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा रनिंग में है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप का होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है। ठीक है। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल 2 मिनट के लिए रिपीट करूंगा। अगर आपने वीडियो देखा हुआ है तो पॉज करके आगे बढ़ें, अदरवाइज सुने। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट्स कॉल्ड चार्ज, रिप्रेजेंटेड बाय Q, दैट इज चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। एसआई यूनिट कूलम, एसआई यूनिट क्या है? कूलम। सीजीएस यूनिट क्या है? स्टेट कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? एटी। क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर। चार्ज की एसआई यूनिट है बेटा कूलम, सीजीएस स्टेट कूलम, डायमेंशन फॉर्मूला एटी, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। ठीक है, चार्ज मास के साथ चेंज होता है, चार्ज के साथ मास चेंज होता है। पॉजिटिव चार्ज है तो बॉडी का मास डिक्रीज, और नेगेटिव चार्ज है तो बॉडी का मास इंक्रीज। 2 टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बिग यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? फैराडे। ऐसा मैंने आपको बता दिया। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक, एक नई जर्नी, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। आज की हमारी नई हेडिंग है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। दैट मीन्स आवेश, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। प्यारे बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है? सबसे पहले आप देखिए, हमने बताया आपको कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। बॉडी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर रखे। लेकिन हमारा ये प्रिंसिपल बोलता है चार्ज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल, आवेश हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होता है। पहले इसका डेफिनेशन नोट करें आप। चलिए स्टार्ट करें। द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इंटीजर मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। प्यारे बच्चों, नेचर के अंदर, इन नेचर, इन नेचर चार्ज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्जेस। मिनिमम चार्ज को बेटा हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, राइट? मिनिमम पॉसिबल ऑफ चार्ज, न्यूनतम आवेश। कहने का मतलब प्रकृति में, प्रकृति में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा उसके मूल आवेश के, मूल आवेश के सदैव पूर्ण गुणज के रूप में होती है। किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा उसके मूल आवेश के, न्यूनतम आवेश के, इलेक्ट्रॉनिक आवेश के सदैव पूर्ण गुणज के रूप में, राइट, पॉइंट के रूप में नहीं होती। कैसे? जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है
कमी है, तो देखिए आप, कमी होने पर चार्ज कौन सा होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। सपोज करो मैंने एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को दे दिया है, तो मेरे ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो मेरे ऊपर चार्ज कितना होगा? प्लस का 1e। ई हमारा एलिमेंट्री चार्ज, मिनिमम चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, इसको हम बोलते हैं मूल आवेश, न्यूनतम आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। सपोज करो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, तो मेरे ऊपर जो चार्ज होगा वो प्लस का 2e। मैंने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो प्लस का 3। मैंने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो प्लस का 4e। सर हम समझ गए, इलेक्ट्रॉन की कमी से पॉजिटिव चार्ज। तो प्यारे बच्चों मैंने n इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो प्लस का ne चार्ज हो गया मेरे ऊपर, राइट। मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर लिया, राइट, तो मेरे ऊपर चार्ज होगा माइनस का 1e। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर लिए, माइनस का 2e। मैंने 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए, माइनस का 3, ठीक है, 3 माइनस 3। मैंने 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए, माइनस 4e। मैंने n इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए, तो प्यारे बच्चों माइनस का ne। तो किसी भी बॉडी पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल आवेश है Q बराबर प्लस माइनस ne। दिस फॉर्मूला ऑफ क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, यही आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। Q बराबर प्लस माइनस ne या Q इज इक्वल टू ne। डियर स्टूडेंट्स, जहां Q क्या है? चार्ज ऑफ बॉडी, वस्तु का आवेश, किसी भी वस्तु का आवेश। और n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि हमेशा होती है बेटा 1 2 3 13 करूं एंड सो ऑन, 1 2 3। और E को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों फंडामेंटल चार्ज, या इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज, इसी को हम बोलते हैं मिनिमम पॉसिबल ऑफ चार्ज। कहने का मतलब मूल आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, न्यूनतम आवेश। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं, न्यूनतम आवेश। और बेटा इस स्मॉल e की वैल्यू होती है, नोट डाउन करें, इसे याद ही रख लो आप, स्मॉल e बराबर प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम, राइट। तो स्मॉल e। समझने वाली बात यहां पर यह है कि अगर किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहां पर चार्ज कितना हुआ है? प्लस का 1e। ये 2 की कमी है तो 2e, 3e, 4e। सर नया क्या है? नया यह है कि 1 और 2 के बीच का नंबर अवेलेबल नहीं है। जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2 तो है। दोनों में आप देखें पॉइंट वाला नंबर पॉसिबल नहीं। वैसे ही 2 और 3 के बीच वाला नंबर पॉसिबल नहीं है, 3 और 4 के बीच वाला नंबर पॉसिबल नहीं है। तब इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉइंट के रूप में, इसीलिए चार्ज बोलता है क्वांटाइजेशन कि अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी है 1 की तो प्लस e, 1 की वृद्धि है तो माइनस e, 10 की कमी है तो प्लस 10e, माइनस 10e, राइट। वृद्धि हो तो माइनस 10e। पॉइंट में पॉसिबल। जिस टाइप से क्लास 12th में 50 स्टूडेंट्स है, एक बच्चे की हाइट कम है, तो हम उसे ये नहीं बोलते कि 49.5 बच्चे हैं, 50 बोलना पड़ेगा।
समझ रहा हो, 50 बोलना पड़ेगा। वैसे ही आप किसी शॉप पर गए भाई साहब, एक पेन देना, वो आपको एक पेन देगा। 2 पेन देना तो आपको 2 पेन देगा। 3 पेन देना तो 3 पेन देगा। 50 पेन लोगे तो 50 देगा। भाई साहब ऐसा करिए, फटाफट 3.5 पेन निकालिए आप। नहीं नहीं, 3.25 निकाल दो। वो बोले, आप पगले हो क्या, ले जाओ 4 तोड़ लेना अपने हिसाब से। पॉसिबल। बुक लेंगे, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 3.5, 4.25, 2.5 बुक पॉसिबल ही है। उसी टाइप से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पॉइंट में पॉसिबल नहीं होते। आप कभी सुने हैं सोडियम ने 1.3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिए? सुना हो तो पगले हैं आप। सॉरी, बोलता रहता हूं मैं ऐसे, गलत है, लेकिन ऐसा नहीं सुना होगा। क्लोरीन ने 1.2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर लिए, नॉट पॉसिबल। या तो 1 करेगा या 2 करेगा। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का नंबर पॉइंट में पॉसिबल ही होता है। तो ये प्रिंसिपल आपसे बोलता है कि इलेक्ट्रॉन कभी पॉइंट में पॉसिबल नहीं। कर लेंगे। प्रकृति में आवेश की मात्रा उसके मूल आवेश के सदैव पूर्ण गुणज के रूप में होती है। फॉर्मूला याद करें आप, वेरी आईएमपी है। क्वांटाइजेशन Q बराबर N। चलिए नोट डाउन करें, इतना आगे बढ़े। गुड, बहुत बढ़िया। तुरुरु तुरुरु। चलिए प्यारे बच्चों, Q बराबर प्लस माइनस N, ये फॉर्मूला है। या आप बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू NE, राइट डियर स्टूडेंट्स। अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में, अब हम न्यूमेरिकल की बात करें बेटा, किसी न्यूमेरिकल में हमें n का वैल्यू गिवन है, n गिवन है, तो E तो हमें पता है 1.6 10⁻19 कूलम, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, बताइए उस पर चार्ज कितना होगा और चार्ज का नेचर कितना होगा। आई मीन एक वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्वेश्चन नोट करें आप, एक वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। तो प्यारे बच्चों, क्या दिया है हमें, गिवन एक बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, उस पर चार्ज का वैल्यू और चार्ज का नेचर आपको बताना है, राइट। तो n का वैल्यू बेटा दिया है 10, E हम जानते हैं 1.6 10⁻19 कूलम। फाइंड आउट करना है Q, तो लगाइए Q बराबर NE। Q इज इक्वल टू, n का वैल्यू है बच्चों 10 और E होता है 1.6 10⁻19 कूलम। Q इज इक्वल टू 10, एक 10 कम करिए, 1.6 10⁻18 कूलम। कमी है, डिफिशियंसी है, डिफिसिट, दैट मीन्स चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। चार्ज कौन सा होगा बेटा, पॉजिटिव, धनावेश होगा। तो ये तो हुआ आवेश का मान इतना, और प्रकृति कौन सी होगी, धनावेश। कर पाएंगे आप? गुड। इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बेटा। मैंने बोल दिया यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है, 9 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है। तो आपको पता है कि वृद्धि है, एक्सेस कर रखे हैं, तो चार्ज का नेचर कौन सा होगा, नेगेटिव, माइनस। लेकिन कितना होगा तो निकाल लेंगे हम। Q बराबर NE, Q बराबर N कितना है 9E, NE, और माइनस लगा दो। सर क्यों लगाया, इलेक्ट्रॉन की क्या है, वृद्धि, देने वाले पर माइनस, देने वाले पर प्लस, कौन सा होगा, चाहो तो E की वैल्यू पुट कर दो, -9 1.6 10⁻19 कूलम। Q बराबर 16 का 9 मल्टीप्लाई करो बेटा, ये 144, एक के बाद पॉइंट लगा दो, 10⁻19। ये चार्ज का वैल्यू है और नेचर क्या है, नेगेटिव।
सॉरी, कर पाएंगे आप? नोट करें आप। चलिए मिटा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। सेकंड कंडीशन देखें आप। आज आपको बहुत ही मजा आने वाला है। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को पूरा क्लियर करेंगे आपके साथ। बने रहे मेरे साथ और एंजॉय करें फिजिक्स को देवराज सर के साथ। चलिए, फॉर्मूला है हमारा Q बराबर एन ई। तो बेटा अगर एन गिवन है तो आप Q फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन अगर Q गिवन है और एन फाइंड करने का बोले तो फॉर्मूला बनेगा एन बराबर Q अपॉन ई। सर प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं, ये लो प्लस माइनस, राइट। प्यारे बच्चों, अगर आपसे बोला जाता है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, खैर क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। कहने का मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज। वन कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, राइट। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है 6.25 इंटू 10⁻18। एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। सर अभी तो आपने 2 मिनट पहले बोला था इलेक्ट्रॉन पॉइंट में नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं होते, पर आंसर तो यही है। मैंने ये नहीं बोला क्या पॉसिबल है क्या, आपसे बोला गया है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, कितनी होती है। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल, पर एक कूलम में इतना नंबर तो होता है ये, राइट। कैसे, चलिए निकालते हैं हम। Q बराबर एन, तो एन बराबर Q अपॉन ई। अरे ऐसा क्यों किया आपने बेटा? हमें एन फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन का नंबर फाइंड आउट करना है। एन इधर कर लिया, Q के अपॉन में ई ले लिया। Q कितना बोला? 1। Q का वैल्यू कितना है? 1 कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम। और ई हमें पता है मूल आवेश, न्यूनतम आवेश, कम से कम आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, मिनिमम चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, इसका वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, फिर 10 हमें ऊपर ले जाओ, आ जाओ, ये प्लस का हो गया, डिवाइड में 16। 10 छोटा है, 16 बड़ा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो एक 10 इधर से ले लो। वाओ, तो बेटा ये बन जाएगा 100। 10 10 जा 100, और एक 10 कम हुआ, 10 की पावर 18 डिवाइड बाई 16। 16 से ये 16 6 के 96, 4 बचे, पॉइंट लगाया, 0 लगा के 40 हो गया, 16 दूने 32। ओ भाई साहब, 100 को आप 16 से डिवाइड कर रहे हैं, 16 6 के 96, 4 बचे, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 16 दूने 32। अब कितने बचे? 32 कम करोगे तो 8, फिर 0, 16 पंजे 80। कहने का मतलब 6.25 10⁻18। वेरी वेरी आईएमपी है, याद ही रख लो आप। एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन। हाँ पॉसिबल है क्या? हाउ कैन पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं, पर होते तो है, राइट। नोट डाउन करें, चले आगे पिटारे से। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मिटा रहे? सर मिटार तो रहे और क्या, ठीक है। चलिए, कुछ कंडीशन है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कैसे करेंगे, मिलीमीटर को मीटर में चेंज कैसे करेंगे, माइक्रोमीटर को मीटर में चेंज कैसे करेंगे, नैनोमीटर को मीटर में चेंज कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स नोट डाउन करें आप।
जैसे ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। वंस अगेन, डेसीमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻1 मीटर, 1 डेसीमीटर। दिखाई दे रहा है आपको ये? 1 सेंटीमीटर का वैल्यू है 10⁻⁻2 मीटर। 1 मिलीमीटर का वैल्यू है 10⁻⁻3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर का वैल्यू है माफी चाहेंगे 6 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। 1 फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर। 1 आटोमीटर 10⁻⁻18 मीटर। बेटा इन्हें लर्न कर लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं 99% एसआई सिस्टम में सॉल्व होते हैं। अगर लेंथ वगैरह डिस्टेंस वगैरह हमें डेसीमीटर में गिवन है क्वेश्चन में, तो हम 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करके उसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर माइक्रोमीटर में गिवन है क्वेश्चन, तो हम इससे मल्टीप्लाई करके उसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे किसी बॉडी की रेडियस 20 मिलीमीटर है, 20 मिलीमीटर है। अब हमारा दिमाग खराब करो, गर्दन के ऊपर इस हिस्से का काम उपयोग करो, इसका उपयोग करो। ये तो कोई काम का ही नहीं। सर लिखेंगे कैसे? ठीक है, दिमाग चलाइए अपना। मिलीमीटर, लेकिन यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 20 इंटू कितना मिली में चाहिए आप, ये 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करिए, ये बन गया मीटर। 10 पिकोमीटर दिया है, चेंज करना है पिको। पिको ये वो नहीं, यहां पर पिको एम फाल किया जाता है, ये स्केल है। तो पिको देखिए आप, ये वाला, इससे मल्टीप्लाई करिए 10⁻⁻12 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन करें आप। यहां पर फेम्टोमीटर को बेटा हम फर्मी भी बोलते हैं, फर्मी। इसकी वैल्यू भी वही है 15 मीटर, मतलब वही फर्मी या फेम्टोमीटर। एक और है 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, बिंदिया चमके, ए के ऊपर बिंदिया चमके चूड़ी खन, पढ़ाई कर लो तब बिंदिया चमकेगी और चूड़ी खनकेगी। 10⁻⁻10 मीटर, राइट। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू इतनी हो। एक चीज और याद रखें, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रखें इसे, नोट करें। ये नेगेटिव पावर, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव पावर ऑफ 10 की नेगेटिव पावर। चलिए इधर लिखते हैं हम अब 10 की पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव पावर ऑफ 10, पॉजिटिव पावर ऑफ 10। जैसे 1 डेकामीटर 10⁻1 मीटर, 1 हेक्टोमीटर 10⁻2 मीटर, डेका हेक्टो 1 किलो मीटर 10⁻3 मीटर, डेका हेक्टो किलो मेगा, परसो रे मेगा मेगा, नहीं ये नहीं है, ये स्केल है, मेगा मीटर 10⁻6 मीटर, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा या जाएगा मीटर
10⁹ मीटर, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा मीटर, टेरा मीटर 10⁻12 मीटर, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा मीटर 10⁻15 मीटर, और एक्सामीटर 10⁻18 मीटर। बेटा अगर पॉजिटिव पावर में दे रखा है, जैसे बोला जाएगा 1 किलोग्राम की एक बॉडी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 आपसे बोल दिया, जिससे सपोज करें आप 1 मेगा मीटर बोला आपसे, 1 मेगा मीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मेगा हटाइए तो मेगा हटेगा, इससे मल्टीप्लाई करना है 10⁻6। इस तरह से आप इन्हें लर्न करिए, याद करिए, आंख बिठाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, नोट डाउन करें, बिठा रहे, बहुत बढ़िया। चलो ना सुनो ना सुनो, बोर्ड पर लिखा हुआ टीको ना। चलिए बहुत बढ़िया, पर गाना अच्छा गाते आप। ठीक है, क्या करूं, आदत हो गई है अब थोड़ी, देखें बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्वांटाइजेशन Q बराबर एन। क्वेश्चन है बेटा हमारा, अ बॉडी हैज डिफिसिट ऑफ 1500 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाउ मैनी चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज कितना होगा और चार्ज का नेचर कितना होगा। एक वस्तु पे 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक वस्तु में 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस पर आवेश का मान बताना है और उसकी प्रकृति बताना है। लगाइए फॉर्मूला, Q बराबर एन। Q एन कितना है 1500, ई वैसा का वैसा, इफिशियंसी बोला है मतलब कमी है, प्लस Q बराबर प्लस 1500 ई, आंसर आ गया। वाह इजी, इजी से भी आसान। ई की वैल्यू रख सकते हैं आप चाहे तो, Q प्लस 1500 1.6 10⁻19 कूलम। दशमलव हटाओ 10 बढ़ाओ, 10 से 10 कैंसिल, एक जीरो कम कर लो, 15 × 16, 15 × 16, 10 की घात क्या है, एक कम करो 10, ये माइनस के 18 कूलम, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। राइट, कर पाएंगे आप। चलिए बहुत बढ़िया, बेटा रहे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु पर 80 माइक्रो कूलम का ऋणावेश है, उस पर आवेश उस पर इलेक्ट्रॉन कितने कम या अधिक होंगे। बेटा क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 80 माइक्रो कूलम का ऋणावेश है, अ बॉडी हैज, देखें अ बॉडी हैज नेगेटिव 80 माइक्रो कूलम चार्ज, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडीशन। एक बॉडी पर 80 माइक्रो कूलम का नेगेटिव चार्ज है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे। तो दिमाग का उपयोग करिए बेटा, नेगेटिव है, ऋणावेश है, तब इलेक्ट्रॉन ही होगी, कमी तो नहीं होगी। तो लास्ट वाली लाइन तो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, कितने ज्यादा होंगे निकाल लेंगे हम। तो क्या गिवन है हमको, देखें यार, गिवन Q बराबर 80 माइक्रो कूलम, इसका उपयोग करिए। माइक्रो कूलम, आवेश का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, पर ये बोल रहा माइक्रो, चेंज करेंगे आप तो याद करिए 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम,
तो Q बराबर 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, राइट। ये हमारा Q का वैल्यू हो गया। एन हमें फाइंड आउट करना है, लगाइए फॉर्मूला। Q बराबर एन या एन बराबर Q अपॉन ई। प्लस माइनस तो हम हटा देते हैं बेटा, प्लस माइनस एक साथ लगाते ही नहीं कभी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो पॉजिटिव ही होंगे या नेगेटिव होंगे। नेगेटिव कब होंगे? इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो तो एक डिजिट रहेगी ना, दे रखे हैं तो माइनस और दे रखे हैं तो प्लस, तो प्लस माइनस एक साथ नहीं आता है। Q का वैल्यू कितना है? 80 10⁻⁻6। ई का हमको पता है 1.6 10⁻⁻19। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, मतलब 10 बढ़ाओ। 16 पंजे 80, 19 और 1 20, ये है 5, 10 की घात -6, ऊपर ले गए 19, 1 10 ये है, 10 की घात प्लस का 19। एन बराबर 5, 19 और 1 20, आधार समानों घातें जुड़ेगी, 20 और 6 कम होगा 14 हो गया, राइट। क्लियर? कर लेंगे, बहुत बढ़िया। बेटा रहे, चलिए चलिए क्वेश्चन और है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी हैज पॉजिटिव 32 नैनो कूलम चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन। कहने का मतलब एक वस्तु में 32 नैनो कूलम का आवेश है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, तो बेटा हमें पता है कि पॉजिटिव बोला है, मतलब वृद्धि तो नहीं होगी, क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी, ठीक। 32 कूलम नैनो कूलम का धनावेश है, तो इलेक्ट्रॉन कम तो नहीं होंगे, क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ना ना ना, ज्यादा कब होंगे? जब नेगेटिव होगा, आवेश होगा। आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी। अच्छा एक चीज बोल दें आपसे, कभी कभी बोलेगा इतने कूलम का धनावेश है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या वृद्धि होगी? तो धनावेश है मतलब कमी होगी। तो सर नया क्या है? नया ये है उसके द्रव्यमान में क्या होगा, कमी होगी या वृद्धि होगी? तो धनावेश के कारण द्रव्यमान क्या होता है? कम। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और द्रव्यमान भी क्या होगा बेटा? कम। उसका मास क्या होगा? कम। मास क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, करके बताइए आप। कर लिया? बहुत बढ़िया। Q बराबर एन ई, एन बराबर Q अपॉन ई। एन बराबर Q कितना है? 32 नैनो कूलम, ई है 1.6 10⁻19 कूलम। एन बराबर कूलम 32, नैनो को हटाइए बेटा, तो 10⁻⁻9 नैनो कूलम, और ये कूलम 1.6 10⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, पॉइंट हटाइए, एक 10 बढ़ाइए, 16 दूने 32, एन बराबर 2। अब ये 19 ऊपर ले जाइए तो एक 20, 20 में से 9 गए तो ओनली 10, एन बराबर 20। और धनावेश है इसलिए क्या होगी? कमी। और द्रव्यमान भी क्या होगा? कम। अगर पूछता है आपसे वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? कम। तो याद रखें पॉजिटिव चार्ज अगर है तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और मास क्या होगा या द्रव्यमान क्या होगा? वो भी कम होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? वृद्धि होगी, बढ़ेंगे, और मास क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नोट करें इतना।
तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये था आपका क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। थैंक यू।